अगर मैं आपसे कहूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉस गलत स्टॉक चुनने से नहीं बल्कि सही ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेने से होता है तो शायद आपको ये बात साधारण लगे। लेकिन आज मैं आपको चार्ट पर ऐसी सोच सिखाने वाला हूं जिसके बाद आप हर ग्रीन कैंडल को बाइंग का सिग्नल और हर रेड कैंडल को सेलिंग का सिग्नल मानना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि मार्केट प्रॉफिट उन लोगों को नहीं देता जो हर मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है जो ट्रेंड की डायरेक्शन को समझकर उसी के साथ चलते हैं। आज की इस पूरी क्लास में मैं आपको केवल ये नहीं बताऊंगा कि ट्रेंड क्या होता है, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड को सामने देखकर भी उसके खिलाफ ट्रेड लेते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि अब मार्केट पलटेगा और क्यों यही एक सोच उनके लगातार लॉस की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। मैं आपको वो माइंडसेट भी समझाऊंगा जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया और जिसकी वजह से मैंने प्रिडिक्शन करना छोड़कर प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करना सीखा। अगर आपने आज की इस क्लास को शुरू से आखिर तक ध्यान से समझ लिया तो उसके बाद चार्ट देखते समय आपकी नजर केवल प्राइस पर नहीं बल्कि ट्रेंड की असली डायरेक्शन पर होगी और यही बदलाव आपके हर इंट्राडे डिसीजन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है। इसलिए बिना एक भी सेकंड स्किप किए इस पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की सीख केवल एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि ट्रेंड के साथ लगातार ट्रेड करना सीखने का पूरा माइंडसेट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में बार बार गलती कर रहे हैं, सही स्टॉक चुनने में कंफ्यूज हो जाते हैं या चाहते हैं कि आपकी लर्निंग सालों की बजाय सही दिशा में शुरू हो, तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए बनाया गया है। मैंने इसमें वही चीजें शामिल की हैं जो मैंने मार्केट को समय देकर, गलतियों से सीखकर और अपने अनुभव से समझी हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि 999 रुपए का ये कोर्स आपके लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको लंबे समय तक सीखने की दिशा दे और कई आम गलतियों से बचने में मदद करे। और सिर्फ कोर्स ही नहीं, इसके साथ 499 रुपीस की एक डिटेल्ड ई बुक भी है जिसे मैं जरूर लेने की सलाह दूंगा। वीडियो आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा और ई बुक उन्हें बार बार रिवाइज करके मजबूत करने में मदद करेगी। दोनों साथ मिलकर आपकी लर्निंग को कहीं बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मार्केट में सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि सही नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अभी अपना कोर्स और ई बुक ले सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार आपने बिल्कुल सही स्टॉक चुना, सही समय पर चार्ट भी खोला, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया? ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट अचानक बदल गया था? क्या आपकी एनालिसिस गलत थी या फिर कोई ऐसी चीज थी जिसे आपने देखा ही नहीं? मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर मामलों में वजह स्टॉक नहीं होती, वजह ट्रेंड होता है। क्योंकि जब ट्रेडर ट्रेंड को नजरअंदाज करके केवल अपनी सोच के आधार पर ट्रेड लेता है, तब वो मार्केट से ट्रेड नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी राय से लड़ रहा होता है। और मार्केट को आपकी या मेरी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट केवल वही करता है जो बायर्स और सेलर्स की ताकत उसे करने के लिए मजबूर करती है। अब एक सवाल आता है, अगर ट्रेंड इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स उसके खिलाफ ट्रेड क्यों लेते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। जैसे ही प्राइस लगातार ऊपर जाता है, दिमाग कहता है कि अब तो ये बहुत ऊपर आ गया है, अब नीचे आएगा। और जैसे ही प्राइस लगातार नीचे गिरता है, दिमाग कहता है कि अब तो ये बहुत नीचे आ गया है, अब ऊपर जाएगा। लेकिन क्या केवल ऐसा सोच लेने से मार्केट डायरेक्शन बदल देता है? बिल्कुल नहीं। मार्केट कभी भी हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, वो केवल डिमांड और सप्लाई के बैलेंस के हिसाब से चलता है। मान लीजिए किसी स्टॉक में सुबह से लगातार बाइंग हो रही है, बायर्स एक के बाद एक प्राइस को ऊपर धकेल रहे हैं। अब अगर आप केवल इस वजह से सेल कर देते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर आ गया है, तो सोचिए आप किसके खिलाफ खड़े हैं? आप उन सभी बायर्स के खिलाफ खड़े हैं जो अभी भी मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह समझदारी है? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि ट्रेंड के खिलाफ लिया गया ट्रेड अक्सर कुछ समय बाद स्ट्रेस, फियर और कंफ्यूजन में बदल जाता है। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, क्या इसका मतलब है कि ट्रेंड कभी बदलता ही नहीं? नहीं, बिल्कुल बदलता है। लेकिन ट्रेंड बदलने और ट्रेंड के खिलाफ अंदाजा लगाने में बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड बदलने का इंतजार नहीं करते बल्कि ट्रेंड बदलने का अनुमान लगाने लगते हैं, और यही अनुमान उनके अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी गैस नहीं करता, वो केवल प्राइस को ऑब्जर्व करता है। जब तक प्राइस उसे ये नहीं दिखाता कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है, तब तक वो अपनी राय को बीच में नहीं लाता। मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, इस समय मार्केट क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं पूछता कि मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि मेरी फीलिंग और मार्केट की रियलिटी दोनों अलग अलग हो सकती हैं। अगर चार्ट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मेरे लिए यही सच्चाई है कि ट्रेंड ऊपर है। अगर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो यही सच्चाई है कि ट्रेंड नीचे है।
मेरा काम रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, उसे बदलने की कोशिश करना नहीं। अब सोचिए, अगर कोई तेज हवा एक ही डायरेक्शन में चल रही हो और आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दें तो क्या होगा? आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपकी एनर्जी जल्दी खत्म होगी और कुछ दूर चलने के बाद आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी हवा की डायरेक्शन में चलें तो कम मेहनत में ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। ट्रेंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो मार्केट की डायरेक्शन है। जब आप उसके साथ चलते हैं तो मार्केट आपकी मदद करता है, लेकिन जब आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो मार्केट आपको बार बार रोकता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हर ग्रीन कैंडल का मतलब अप ट्रेंड होता है? बिल्कुल नहीं। और क्या हर रेड कैंडल का मतलब डाउन ट्रेंड होता है? बिल्कुल नहीं। यही वो गलती है जो नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा करते हैं। वे एक या दो कैंडल देखकर फैसला कर लेते हैं, जबकि ट्रेंड किसी एक कैंडल का नाम नहीं है। ट्रेंड प्राइस की लगातार बनी हुई डायरेक्शन का नाम है। इसलिए अगर आपने केवल एक कैंडल देखकर ट्रेड लिया तो आपने पूरी कहानी पढ़े बिना ही उसका अंत तय कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप आज से चार्ट को अलग नजरिए से देखना शुरू करें। जब भी चार्ट खोलें, सबसे पहले खुद से पूछिए कि इस समय कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स के या सेलर्स के? अगर बायर्स लगातार मजबूत दिखाई दे रहे हैं तो उनके खिलाफ खड़े होने की क्या जरूरत है? और अगर सेलर्स लगातार कंट्रोल में है तो केवल उम्मीद के भरोसे बाई करना कितना सही होगा? ये सवाल जितनी ईमानदारी से आप खुद से पूछेंगे, उतनी ही आपकी ट्रेडिंग बेहतर होती जाएगी। अब मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी की एक सीख बताना चाहता हूं। शुरुआत में मुझे लगता था कि अगर मैं सबसे पहले ट्रेंड का अंत पकड़ लूंगा तो सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। इसलिए मैं बार बार ऐसे ट्रेड्स लेता था जहां मुझे लगता था कि अब मार्केट पलटने वाला है। कुछ बार किस्मत से प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी जीत स्किल की वजह से नहीं, लक की वजह से थी। और लक कभी भी लंबे समय तक किसी ट्रेडर का साथ नहीं देता। उस दिन मैंने अपने आप से एक फैसला किया कि अब मैं ट्रेंड को प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, मैं ट्रेंड को फॉलो करूंगा। यही फैसला मेरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट बना। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहले ट्रेंड आता है और उसके बाद ट्रेड आता है। अगर आपने इस क्रम को उल्टा कर दिया, यानी पहले ट्रेड ढूंढ लिया और बाद में ट्रेंड देखने लगे, तो आपके डिसीजन इमोशन से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर पहले ट्रेंड को समझा और फिर उसी डायरेक्शन में अवसर खोजा, तो आपके डिसीजन कहीं ज्यादा मजबूत और लॉजिकल होंगे। इसलिए आज की सबसे बड़ी सीख केवल इतनी है कि ट्रेंड को हराने की कोशिश मत कीजिए, ट्रेंड को समझिए। क्योंकि मार्केट में लगातार वही ट्रेडर टिकता है जो अपनी राय से ज्यादा प्राइस की रियलिटी पर भरोसा करता है। जिस दिन आपने ये अंतर समझ लिया कि मार्केट क्या कर रहा है और आपको क्या लग रहा है, उसी दिन से आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग पहले से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन, क्लियर और प्रोबेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने लगेगी। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना लंबे समय में नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेंड को सही तरीके से पहचाना कैसे जाए, क्योंकि अगर ट्रेंड की पहचान ही गलत हो गई तो उसके साथ ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेंड पहचानना बहुत मुश्किल काम है, जबकि सच ये है कि ट्रेंड हमेशा चार्ट पर दिखाई देता है। मुश्किल ट्रेंड को पहचानना नहीं है, मुश्किल अपनी जल्दबाजी को कंट्रोल करना है। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, जब भी आप चार्ट खोलते हैं, आपकी नजर सबसे पहले कहां जाती है? क्या आप सबसे पहले एंट्री ढूंढते हैं या पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है? अगर आपका जवाब एंट्री है तो यहीं से गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि एंट्री हमेशा ट्रेंड के बाद आती है, ट्रेंड कभी एंट्री के बाद नहीं आता। अब एक और सवाल आता है, क्या केवल एक ग्रीन कैंडल देखकर यह मान लेना चाहिए कि अब ट्रेंड शुरू हो गया है? बिल्कुल नहीं। और क्या केवल एक रेड कैंडल देखकर यह मान लेना चाहिए कि अब डाउन ट्रेंड आ गया है? इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि एक कैंडल केवल उस समय की एक छोटी सी कहानी बताती है, जबकि ट्रेंड कई कैंडल्स के व्यवहार से बनता है। इसलिए अगर आप एक कैंडल देखकर डिसीजन लेते हैं तो आप पूरी फिल्म देखे बिना उसका रिजल्ट बता रहे हैं। मैं हमेशा चार्ट को एक कहानी की तरह पढ़ता हूं। हर स्विंग, हर पुल बैक और हर ब्रेकआउट मुझे कुछ ना कुछ बता रहा होता है। अगर प्राइस लगातार ऊपर जाकर नया हाई बना रहा है और उसके बाद जो करेक्शन आ रहा है वो पिछले लो के नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब बायर्स अभी भी मजबूत हैं। यही अप ट्रेंड की पहचान है। दूसरी तरफ अगर प्राइस लगातार नीचे नया लो बना रहा है और हर पुल बैक पिछले हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब सेलर्स का कंट्रोल अभी भी बना हुआ है। यही डाउन ट्रेंड की पहचान है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर ट्रेंड इतना साफ दिखाई देता है तो फिर ट्रेडर्स बार बार गलत क्यों हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो केवल प्राइस देखते हैं, प्राइस का बिहेवियर नहीं देखते।
प्राइस कहाँ है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्राइस वहां पहुंचा कैसे। क्या बायर्स आसानी से ऊपर ले जा रहे हैं? क्या सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं? क्या पुल बैक छोटा है या बहुत गहरा है? यही बातें ट्रेंड की असली ताकत बताती हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट चल रही है। अचानक एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। अब बहुत से ट्रेडर्स तुरंत डर जाते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड खत्म हो गया है। लेकिन क्या केवल एक रेड कैंडल पूरे ट्रेंड को बदल सकती है? हमेशा नहीं। कई बार वो केवल प्रॉफिट बुकिंग होती है, कई बार वो केवल एक सामान्य पुल बैक होता है। इसलिए किसी एक कैंडल के आधार पर पूरा डिसीजन लेना सही नहीं होता। आपको अगली प्राइस एक्शन भी देखनी होगी। अगर बायर्स फिर से कंट्रोल में आ जाते हैं और प्राइस वापस ऊपर बढ़ने लगता है तो इसका मतलब ट्रेंड अभी भी जिंदा है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल एक दिन खराब परफॉर्मेंस दे तो क्या आप ये कह देंगे कि वो हमेशा के लिए कमजोर हो गया है? शायद नहीं। आप कुछ समय तक उसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक यही सोच चार्ट पर भी लागू होती है। एक मूव देखकर निष्कर्ष निकालना ट्रेडिंग नहीं है, लगातार व्यवहार को समझना ही असली ट्रेडिंग है। अब एक और सवाल आता है, क्या हर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि कई बार नए ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर उन्हें बाइंग दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेड उल्टा चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखी ही नहीं। अगर बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ है और छोटा टाइम फ्रेम थोड़ी देर के लिए ऊपर जा रहा है तो वो केवल एक पुल बैक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को समझिए और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर अवसर खोजिए। इससे आपके डिसीजन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। अब एक बात और समझिए, ट्रेंड पहचानने का मतलब ये नहीं कि आपको हर समय ट्रेड करना है। कई बार चार्ट ऐसी स्थिति में होता है जहां बायर्स और सेलर्स दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। प्राइस कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ना नया हाई टिकता है और ना नया लो। ऐसे समय में बहुत से ट्रेडर्स बार बार ट्रेड लेकर अपना कैपिटल कम कर देते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे समय में क्या करता है? वो इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि बिना साफ ट्रेंड के प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में नहीं है। क्या इंतजार करना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है? बिल्कुल है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन वही होता है जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने गलत ट्रेंड में बार बार एंट्री लेकर अपना कॉन्फिडेंस और कैपिटल दोनों खो दिए तो जब असली ट्रेंड आएगा तब शायद आपके पास उसे ट्रेड करने की क्षमता ही न बचे। मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता हूं, मुझे ट्रेंड बनाना नहीं है, मुझे केवल ट्रेंड को पहचानना है। ये सोच बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही सोच एक इमोशनल ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जिस दिन आपने चार्ट को प्रिडिक्शन की नजर से देखना बंद कर दिया और ऑब्जर्वेशन की नजर से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। इसलिए जब भी अगली बार चार्ट खोलें, सबसे पहले खुद से पूछिए कि इस समय मार्केट किस डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या बायर्स लगातार मजबूत है? क्या सेलर्स लगातार कंट्रोल में है? या फिर अभी कोई साफ डायरेक्शन है ही नहीं? जब आप इन सवालों का जवाब प्राइस एक्शन से लेने लगेंगे, तब आपको ट्रेंड पहचानने के लिए किसी गेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही वो आदत है जो आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की सही शुरुआत कराएगी। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड क्यों महत्वपूर्ण है और उसे पहचानना कैसे है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रेंड पहचान लेने के बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते? अगर ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है तो फिर लॉस क्यों होता है? इसका जवाब चार्ट में नहीं बल्कि ट्रेडर के माइंडसेट में छिपा होता है। क्योंकि ट्रेंड को पहचानना आसान है, लेकिन ट्रेंड पर भरोसा करना आसान नहीं होता। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। शुरुआत में मैं भी वही करता था जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। जैसे ही मुझे लगता कि ट्रेंड ऊपर है, मैं तुरंत बाय कर लेता था। लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे आता, मेरे मन में डर शुरू हो जाता। मैं सोचता शायद ट्रेंड खत्म हो गया, शायद मैंने गलत एंट्री ले ली, और फिर मैं जल्दी एग्जिट कर देता। कुछ मिनट बाद वही प्राइस फिर ऊपर चला जाता और मैं केवल चार्ट देखता रह जाता। अब जरा सोचिए, गलती कहां हुई? क्या ट्रेंड गलत था? नहीं। क्या चार्ट गलत था? नहीं। गलती ये थी कि मैंने ट्रेंड पर भरोसा करने से पहले अपनी इमोशन पर भरोसा कर लिया। यही वो गलती है जो बार बार एक ट्रेडर को नुकसान पहुंचाती है। अब एक सवाल आता है कि अगर प्राइस ट्रेंड के बीच में थोड़ा उल्टा चलता है तो क्या इसका मतलब ट्रेंड खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। कोई भी ट्रेंड कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। अगर अप ट्रेंड है तो उसके बीच में छोटे छोटे पुल बैक आएंगे। अगर डाउन ट्रेंड है तो उसके बीच में भी रिलीफ रैली आएगी। यही मार्केट की प्राकृतिक चाल है। तो फिर सवाल यह है कि पुल बैक और ट्रेंड रिवर्सल में अंतर कैसे समझें? इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें।
अगर अब ट्रेंड में केवल एक या दो रेड कैंडल बन गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ट्रेंड बदल गया। आपको ये देखना होगा कि क्या बायर्स पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं या केवल थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर बायर्स फिर से मजबूत होकर प्राइस को ऊपर ले जाने लगते हैं, तो ट्रेंड अभी भी वही है। यहीं पर मुझे मार्क डगलस की एक सोच ने बहुत प्रभावित किया। वो हमेशा कहते थे कि मार्केट में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता, हर ट्रेड केवल एक प्रोबेबिलिटी है। जब मैंने इस बात को सच में समझा, तब मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। पहले मैं हर ट्रेड में 100% सही होने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में मैंने समझा कि मेरा काम भविष्य बताना नहीं है। मेरा काम केवल उस स्थिति में ट्रेड लेना है जहां प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में हो। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपको पहले से पता हो कि 10 में से 7 बार कोई सेटअप काम करता है, तो क्या आप केवल इसलिए उसे छोड़ देंगे क्योंकि 3 बार वो फेल भी हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लंबे समय में वही सेटअप आपको फायदा देगा। ठीक यही सोच ट्रेंड ट्रेडिंग में लागू होती है। हर ट्रेंड प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन लंबे समय में ट्रेंड के साथ लिए गए अच्छे डिसीजंस आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का मतलब यह है कि जैसे ही ट्रेंड दिखे तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही सबसे आम गलती है। बहुत से ट्रेडर्स ट्रेंड देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं। फिर जब प्राइस थोड़ा पुल बैक देता है तो वे घबरा जाते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है धैर्य। ट्रेंड पहले देखिए, फिर प्राइस का बिहेवियर देखिए। अगर प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में दोबारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तभी एंट्री के बारे में सोचिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर मूव पकड़ना है। आपको केवल वही मूव पकड़ना है जहां रिस्क और प्रोबेबिलिटी का बैलेंस आपके पक्ष में हो। अब एक और सवाल, अगर कोई मूव छूट जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उसके पीछे भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मार्केट किसी एक मूव पर खत्म नहीं होता। आज अगर एक अवसर निकल गया तो कल दूसरा अवसर आएगा। लेकिन अगर आपने छूटे हुए मूव के पीछे भागकर गलत जगह एंट्री ले ली, तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। याद रखिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का मतलब जल्दी करना नहीं, सही समय पर करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट का पीछा नहीं करता, वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है। वो इंतजार करता है कि मार्केट उसे मौका दे, और जब मौका मिलता है तभी वो डिसीजन लेता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक और चीज नोटिस की। जब भी मैं अपनी राय को सही साबित करने की कोशिश करता था, तब मैं ट्रेंड को इग्नोर कर देता था। लेकिन जब मैंने अपनी राय छोड़कर केवल प्राइस को फॉलो करना शुरू किया, तब मेरे डिसीजंस पहले से कहीं ज्यादा क्लियर होने लगे। क्योंकि अब मैं ये नहीं सोचता था कि मार्केट क्या करेगा, मैं केवल ये देखता था कि मार्केट इस समय क्या कर रहा है। यही एक सफल ट्रेडर और एक संघर्ष करने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर है। संघर्ष करने वाला ट्रेडर हमेशा मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहता है। सफल ट्रेडर मार्केट को ऑब्जर्व करता है। संघर्ष करने वाला ट्रेडर अपनी सोच को सही साबित करना चाहता है। सफल ट्रेडर केवल सही प्रोबेबिलिटी के साथ चलना चाहता है। इसलिए आज से एक आदत बनाइए, जब भी ट्रेंड दिखाई दे, खुद से पूछिए कि क्या मैं इस समय ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं या अपनी राय को? क्या मेरी एंट्री प्राइस एक्शन के आधार पर है या केवल अनुमान के आधार पर? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देने की आदत आपने बना ली, तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस बदलेंगे, और जब डिसीजंस बदलेंगे तभी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू होगी। याद रखिए, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का सबसे बड़ा रहस्य कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपनी इमोशन से ज्यादा प्राइस की रियलिटी पर भरोसा करना सीख जाएं। अब इस पूरी क्लास को एक बात में समझिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने का रास्ता ट्रेंड को हराने में नहीं, बल्कि ट्रेंड के साथ चलने में है। जब भी चार्ट खोलें, सबसे पहले डायरेक्शन को समझिए, उसके बाद ही किसी ट्रेड के बारे में सोचिए। कभी भी केवल फियर, ग्रीड या जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। हमेशा प्राइस एक्शन को अपना गाइड बनाइए और उसी के आधार पर ट्रेड कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूं। इस क्लास को केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए। अगले कुछ दिनों तक बिना ट्रेड लिए केवल चार्ट पर ट्रेंड को पहचानने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि कहां अप ट्रेंड है, कहां डाउन ट्रेंड है और कहां कोई साफ ट्रेंड नहीं है। जब आपकी नजर ट्रेंड को सही तरीके से पढ़ना सीख जाएगी, तब आपके डिसीजंस अपने आप बेहतर होने लगेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर सही आदत आपको सफलता के एक कदम और करीब जरूर ले जाती है। अगर आपने आज सीखी हुई इस जानकारी को डिसिप्लिन के साथ अपनी रोज की ट्रेडिंग में लागू किया, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट, आपका डिसीजन और आपकी परफॉर्मेंस तीनों बदलने लगेंगे। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए, क्योंकि लंबे समय में वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो मार्केट की रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख जाता है।